किधर गई? यही हूँ, क्या हुआ? अरे भाग्यवान, पहले आओ तो इधर। क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे भाग्यवान, परेशान नहीं हो रहा हूँ, तुम तो पहले सुनो। बताइए क्या बात है? अरे लड़के वालों का फोन आया था, उस दिन फोटो भेजे थे ना, उन लोगों को हमारी बिटिया बहुत पसंद है। लड़का को सरकारी नौकरी भी है और घर परिवार भी बहुत अच्छा है। और क्या चाहिए हमें? ये तो बहुत खुशी की बात है। यदि मेरी बेटी का विवाह उस परिवार में हो गया तो बहुत खुश रहेगी मेरी बेटी, बहुत खुश रहेगी। अरे देखो, मैंने तो बात में भूल ही गया, ये लोग आज ही आ रहे हैं, बस ये लोग पहुंचने ही वाले होंगे। तुम जाओ जल्दी से सारा कुछ का प्रबंध करो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। जब तक आप यहाँ उन लोगों के बैठने का प्रबंध कीजिए। ठीक है, मैं कर लेता हूँ, तुम जाओ। अरे आप लोग आ गए? आइए आइए आइए, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आइए आइए, बैठिए। छोटू, छोटू जी, पिताजी। अरे बेटा कहाँ हो? जल्दी से पानी लेकर आओ और चाय नाश्ता का भी प्रबंध करो। आओ बेटा। यह मेरा छोटा बेटा है। जाओ बेटा, जल्दी से नाश्ता लेकर आओ। जी पिताजी। अरे चाय नाश्ता रहने दीजिए, आप हमें लड़की दिखाइए, हमें जल्दी है। हाँ हाँ, हमें सिर्फ लड़की दिखाइए, हमें और भी काम है। अरे ऐसे कैसे होगा, आप लोगों को कम से कम चाय नाश्ता तो करना ही पड़ेगा। मैंने आपको एक बार कहा ना, हमें जल्दी है, सिर्फ आप हमें लड़की दिखाइए। ठीक है, जैसे आप लोग बैठिए, बस मैं अभी आया। लड़की किस गरीब भिखारी के पास आ गए हैं। इसके वेशभूषे से हमें नहीं लगता कि ये लोग 5-10 लाख रुपए भी दे पाएंगे। माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? कम से कम 5 लाख रुपया और एक 4 चक्का नहीं देगा तो यहाँ शादी ही नहीं करेंगे। ए जी, आप कान खोलकर सुन लीजिए, कम से कम 5 लाख रुपया और एक 4 चक्का नहीं दे तो रिश्ते की बात नहीं करना है। अरे पहले लड़की तो देख लो, लड़की पसंद हो गई तो नकदी क्या है, हो ही जाएगा। माफ कीजिएगा, थोड़ा विलम्ब हो गया। कोई बात नहीं, आप जल्दी से लड़की दिखाइए। हाँ बस आई नहीं है। आप लोग को लड़की पसंद है? हमें तो लड़की बहुत पसंद है। कहो भाग्यवान, तुम्हें लड़की कैसी लगी? हाँ ठीक ही है। ठीक है बेटा, अब जाओ। अब कुछ काम की बात हो जाए, आप तो जानते हैं महंगाई का जमाना है। देखिए भाई साहब, मैंने अपने बेटी की पढ़ाई लिखाई से लेकर नौकरी तक बहुत खर्च किए हैं। देखिए हमें कुछ नहीं चाहिए, बस 5 लाख रुपया और एक 4 चक्कर दे दीजिएगा, रिश्ता पक्का समझिए। भाई साहब, हम लोग तो बहुत गरीब हैं, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? इतने पैसे नहीं दे पाएंगे, इतने पैसे कहाँ से हम लोग दे पाएंगे? ओहो, सुनो इनकी बात। लड़का चाहिए सरकारी नौकरी वाला और कह रहा है खुद को गरीब। यदि आपको सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए और यह रिश्ता मंजूर है तो पैसा दो और शादी करो, अगर नहीं तो अपनी बेटी के लिए कोई भिखारी लड़का ढूंढ लो। क्या जी? हाँ ठीक ही कहती हो, लड़का चाहिए सरकारी नौकरी वाला और मैं गरीब हूँ। यदि रिश्ता करना है तो इतना पैसा दो और रिश्ता पक्का कर दो, नहीं तो हम लोग चलते हैं। हाँ हाँ चलो जी, नहीं करनी है हमें यहाँ शादी। नहीं नहीं नहीं, ये रिश्ता तोड़ के मुझे रिश्ता
पैसा दूंगा, मैं दूंगा आप लोगों को पैसा, लेकिन इतना तो आप लोगों से मैं आधा पैसा शादी से पहले और आधा शादी के बाद दे दूंगा। ठीक है, यह शर्त मंजूर है। मुझे आधा पैसा शादी के पहले और आधा पैसा शादी के बाद चाहिए। क्यों जी? हाँ, यदि आधा पैसा शादी से पहले दे दिए तो उस दिन रिश्ता पक्का समझो, डेट भी फिक्स कर देंगे। क्या जी? बिल्कुल ठीक है, चलता हूँ। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तुम्हें कैसी चलेगा, चलेगा? क्या गुनाह है ना? क्या गुनाह है? यही गुनाह है। गरीब तेरी गुनाह का सजा मेरे मासूम सी बेटी को क्यों दे रहा है भगवान? गुनाह का सजा मेरी मासूम सी बेटी को क्यों दे रहा है? मेरी मासूम सी बेटी को मेरी गुनाह का सजा मेरे मासूम सी बेटी को क्यों दे रहा है भगवान? क्यों दे रहा है भगवान? एक गरीब की प्रार्थना सुने, एक गरीब की प्रार्थना सुने भगवान, एक गरीब की प्रार्थना सुने, कि पादर की गरीब की प्रार्थना सुने भगवान। कोई तरकीब सुझा, कोई तरकीब सुझा भगवान, कोई तरकीब सुझा, कोई तरकीब सुझा भगवान, कोई तरकीब सुझा। तरकीब से याद आया, सुना था मेरे मालिक की बेटे को किडनी चाहिए, 5 लाख रुपया मिलेगा, 5 लाख रुपया मिलेगा। अब मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी मेरी बेटी को। मैं जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ अपने मालिक के पास, मैं भी जा रहा हूँ अपने मालिक के पास, मैं भी जा रहा हूँ। आइए देखते हैं तारीख। टीना इधर आओ। सामने अब शादी का माहौल देखिए कि कैसे लक्ष्मी की शादी होती है। मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है। मिलन है जुदाई है।
जरा जल्दी करो, को देर हो रहा है। भाई साहब, मेरी बेटी बहुत मासूम है, उसका ख्याल रखिएगा, उसका ख्याल रखिएगा भाई साहब, उसका ख्याल रखिएगा। आइए देखते हैं ससुराल का। वीडियो ना बनावे खत्म कर मोबाइल अब चार्ज ये खत्म कर वीडियो बना चार्ज ठीक कर क्या अपने मोबाइल करो झाड़ू लगाते बर्तन धोते डोरा रखते सब सास सती कहते कि क्या काम कर ननद बोलते मम्मी काम सब दूल्हा आते थे दूल्हा अरे वो कंजली कहाँ गई? हाँ माँ जी। ये देखो महारानी को काम की न काज की दुश्मन अनाज दिन भर आराम फरमाती रहती है। काम कौन करेगा? तेरा बाप। माँ मैंने तो सारा काम कर लिया है। वाह रे वाह, सुनो इसकी बातें, बढ़िया ही काम करने वाली। यह देखो तो माँ यहाँ कितने कचरे हैं और बर्तन तो सारा का सारा गंदा है, एक भी साफ नहीं है। पर माँ मैंने तो अभी अभी झाड़ू लगाया था।
यहाँ तो कुछ भी नहीं था। आपके कहने का क्या मतलब है? मैंने यहाँ जानबूझ के रख दिया है। जब देखो मेरे साथ झगड़ती रहती है। मैंने कब आपके साथ झगड़ा किया है? मुँह लगाएगी मेरी बेटी से, मुँह लगाएगी। लगा मुँह। आज तो तेज बार तेजी की तरह चलने लगी है। देखो तो कैसे मेरी बेटी को रुला दिया। और हाँ, अभी के अभी अपने बाप को फोन लगा और उनसे कहो कि वो जल्द से जल्द दहेज के पैसों का प्रबंध करे, नहीं तो दफा हो जाएगा। चलो बेटी। लगाना बाकी है नहीं देते तो जान मारते ओकरा। बेटा मारी दे तकिया चापी दे। टीवी में देख ले खुश रहो बेटा। आप लोग कैसे हो? हम लोग ठीक है बेटा। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। माँ पापा कहाँ हो? यही है बेटा, दे रही हूँ। पापा प्रणाम। खुश रहो बेटा। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी बेटा? वहाँ सब ठीक है ना? नहीं पापा, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। ये लोग रोज दहेज की पैसे की मांग करते हैं। वे जो दहेज के बाकी पैसा था उसका प्रबंध हो गया क्या? नहीं बेटा, प्रबंध तो नहीं हुआ है, लेकिन तुम चिंता मत करना बेटा। मैं बहुत देर प्रबंध कर लूंगा, बहुत देर प्रबंध करूंगा बेटा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल चिंता मत करना बेटा। ठीक है पापा, रखती हूँ। प्रणाम। खुश हो बेटा। अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना बेटा। मिसेस मिश्रा कब भगोड़े आते नहीं पैसा जाने के कल बेटी मरलो रही थी। बोलते बेटी सुखी होती, बेटी लगे थे दीवार मरलो होती। नहीं टीवी में देख ले, टीवी में देख ले। अरे सुनते हो, आपको तो घर का कुछ परवाह ही नहीं है। 3 महीने हो गए, अभी तक बहू के बाप पैसे लेकर नहीं आया। अच्छा ऐसी बात है, अभी बात करता हूँ। हेलो, प्रणाम। शादी के 3 महीने होंगे, अभी तक दहेज का पैसा नहीं आया। अरे बोलो उनसे, यदि पैसे नहीं देंगे तो अपनी बेटी को ले जाओ। अगर 2 दिन में पैसा नहीं मिला तो बहू को घर से बाहर निकाल दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपके वादे के अनुसार 3 महीने हो चुके हैं और पैसा अभी तक नहीं आया। अगर 2 दिन के अंदर पैसा नहीं मिला तो मैं बहू को घर से बाहर निकाल लूंगा। ठीक है, कहता हूँ। क्या कहा है? 2 दिन में पैसे दे देगा। यदि 2 दिन में पैसे नहीं दिए तो इन झंझट को बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब तुम ही देख लो, चलता हूँ। आगे माँ जी क्या है? मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, खाना खा लीजिए। आज बहुत जल्दी खाना बन गया तेरा। हाँ माँ, आज खाना बड़ा जल्दी बना ली। देखिए जरा माँ, दाल में तो हल्दी नजर ही नहीं आ रहा, और रोटी तो देखो। माँ जरा चखकर देखो तो कैसा लगता है। देखिए जरा। दाल में ना तो हल्दी और ना ही नमक। ये ले ठूस अपने मुंह में। बाप जिंदगी में तो कभी देखी नहीं होगी। अभी तक तो रोटी भी बनाने नहीं आता, सारा का सारा जला कर रखती है। तेरे माँ बाप ने इतने दिनों से सिखा क्या रहे थे? पैसे तो दिए नहीं, बेटी भेज दी। हे राम, इसका क्या करूं? मरती भी नहीं है, इसका तो बोझ बनकर बैठी है। चलो बेटी। लास्ट में क्या मुंह देते माँ देखो तो कैसे झाड़ू लगा रही है, कुछ सीख कर भी नहीं आई हो।
तुमने मेरी बेटी पे हाथ उठाई, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। क्या बात है माँ? बेटे अब तो पानी सर से ऊपर हो गया है, इसके नखरे तो दिन पर दिन बढ़ते ही जाते हैं। एक तो इसके बाद कहा था 2 दिन के बाद पैसे लेकर आएंगे, लेकिन अब तक आए नहीं। ऊपर से ये महारानी दिन भर आराम फरमाती रहती है और जुबान कैंची की तरह चलाती है। आज तो हद ही हो गया, आज तो मेरी मासूम सी बेटी पर हाथ भी उठा दिया। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम मेरी माँ से मुंह लगाती हो, मेरी बहन पर हाथ उठाती हो। आज मैं तुम्हें बताता हूँ। अब तुम्हें देख लो, चलो बेटी। मुंह लगाएगी मेरी माँ से। लगा मुंह, हाथ उठाएगी, हाथ उठा, लगा मुंह। आजकल बहुत मन बढ़ गया तुम्हारा, बहुत मन बढ़ गया। कब से बर्दाश्त कर रहे हैं, मन बढ़ा जा रहा है। मुंह नहीं लगाई है तू? नहीं मुंह लगाई है, मुंह लगाएगी तू, मुंह हाथ उठाएगी, हाथ। देखते हैं तुम्हें आज कौन बचाता है। रुको, आज सारा का सारा झंझट खत्म कर देते हैं। माँ ये तो मर गई। क्या मर गई? हे राम, अब क्या होगा? क्या कर दिया तुम लोगों ने? मारना पीटना था, लेकिन जान से क्यों मार दिया? अब मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊं? हे राम, मुझे अब कुछ समझ में नहीं आता। इसके पापा भी फोन किए थे, वे भी पैसे लेकर पहुंचने ही वाले होंगे। अब आप ही कुछ करो। अब तो इसका ठिकाना ही लगाना होगा। अरे जल्दी से यहाँ से इसको हटाओ, कहीं इसके बाप भाई पैसे लेकर ना आ जाए। भी लोग आ रहे हैं। प्रणाम, मैं पैसा लाया हूँ, देख लीजिए, गिन लीजिए, पूरे पैसे हैं। क्या हुआ मेरी बेटी को? मेरी बेटी को क्या हुआ? लक्ष्मी, लक्ष्मी, ये राधिका, देखना, क्या हुआ इसको? क्या हुआ? लक्ष्मी, उठना, लक्ष्मी, ये बेटा उठना। क्या हुआ? बताइए ना, क्या हुआ? मेरी बेटी ऐसा कोई हुई क्यों? बताइए। ये उठ क्यों नहीं रही है? मर गई मेरी बेटी। मेरी बेटी मरी हुई नहीं है। मेरी बेटी मरी हुई नहीं है। मेरी बेटी मरी हुई नहीं है। मेरी बेटी ये सोई हुई है, हमारी की बात करती है। ये सोई हुई है, ये बेटी उठना, पापा है मेरा, पापा से बात कर, उठना, बेटी पैसा चाहिए ना? किलो पैसा, मेरी बेटी को दे दो, मेरी बेटी को दे दो, मेरी बेटी को दे दो। क्या कसूर था मेरा? कोई बताएगा क्या कसूर था मेरी बेटी का? क्या कसूर था मेरी बेटी का? कोई बताएगा क्या कसूर था मेरी बेटी का? मैं गरीब हूँ, तुम लोगों को पैसों से शादी करना चाहिए। लड़की से क्यों करते हो? शादी क्यों करते हो? तू जा,
तुम मजाक करती है, तुम मुझसे मजाक करती है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे मजाक करती है। मेरी बेटी ऐसे मजाक करती थी मुझसे, ऐसे मजाक किया करती थी, मैं ऐसे मजाक करती हूँ। बेटी मजाक करती है ना, अपने पापा से मजाक करती है ना, उठ राधिका, क्या हुआ आपको? हे भगवान, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। बेटी उठना, लक्ष्मी उठना, भगवान बेटी देना, लेकिन गरीब कभी मत देना, देख कैसी सजा मिलता, भाई साहब आप लोगों को भी तो बेटी है, यही अगर आप लोगों के बेटी के साथ होता तो क्या होता? लक्ष्मी बेटी, मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली गई, मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली गई मेरी बेटी मुझे उठना, देख तेरा भाई आ गया। उठना, भाई को राखी नहीं बांधेगी। उठना, राखी आने वाली है, तेरे भाई की कहीं सुनी रह जाए। बहन उठना, बहन भाई से बात नहीं करेगी। बहन उठना, एक बार भाई से बात कर ले। बहन उठना, भाई से बात नहीं करेंगी। बहन उठना, मैं अब जी के क्या करूंगा मैं अब जी के क्या करूं ऐसे दहेज के लोभियों को क्या करूं मैं हार चुका हूं कानून पर भरोसा रखिए, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा।
मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली चली गई। मेरी बेटी छोड़ के मैं अपनी बेटी को विदा करूंगा, अपनी बेटी को विदा करूंगा, मैं अपनी बेटी को विदा करूंगा, विदा करूंगा अपनी बेटी को। गिरफ्तार कर लो इन सभी को। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मोहन राजेश नूतन और नंदिनी को लक्ष्मी मर्डर केस में दोषी पाई गई।